किसान और सरकारों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसान अभी भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति से अवीक साजी हमारे साथ हैं, इस वक्त कोलकाता से जुड़े हुए हैं। अवीक सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। सर, कई बातचीत हुई और कल जिस तरह से सरकार बैकफुट पर भी नजर आई, सरकार ने कई सारे प्रपोजल दिए हैं किसानों को और ये भी कहा है कि 1.5 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं, कमेटी की सिफारिशें आएंगी उसके अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। लेकिन किसान जो संगठन है वो अभी भी अड़े हुए हैं कि हम 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकाल कर रहेंगे। आज भी बैठकों का दौर चल रहा है, अलग अलग जगहों पर आपके नेता बातचीत कर रहे हैं। क्या कुछ उम्मीद लगाई जाए, आज कुछ अच्छी खबर आ सकती है किसान संगठनों की तरफ से? जी मुकेश जी, बात यह है कि एक तो किसान संगठन सरकार के साथ जो बातचीत है इसको हार के संदर्भ में नहीं देखते। ये कुछ वाजिब मांग है जिसके बारे में सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ जाए तो देश की जीत होगी। किसान अकेला कोई लड़ाई में सरकार के साथ इस वक्त इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, ये जो ट्रैक्टर मार्च है ये सरकार को कोई सबक सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि उल्टा है। ये जो गणतंत्र दिवस है इसमें किसान का भूमिका और किसान का एक तरह से उत्सव उत्सव हम लोग मना रहे हैं जी। इसमें सरकार को कोई आपत्ति तो होना नहीं चाहिए। इस देश के 130 करोड़ लोग गणतंत्र दिवस को ठीक से सेलिब्रेट करें, यही सरकार भी चाहती होगी। तो हम उतना ही चाहते हैं। हम इसको कोई अड़ के, कोई जिद के वजह से नहीं कर रहे हैं। हमें देश के सामने किसान की देशभक्ति और किसान को मुद्दे को लाने का एक प्रयास पिछले 60 दिन से चल रहा है लगभग। तो ये बात सबको समझना चाहिए कि किसान सरकार के साथ लड़ाई नहीं लड़ रही है, किसान सरकार को समझाने की कोशिश कर रही है। अभिक जी, सरकार ने प्रपोजल भी दिए आप लोगों को, क्योंकि जो लोग आप लोग जो चीज चाहते हैं, सरकार कहती है कि चलिए देख लेते हैं। 1.5 साल तक होल्ड करने की बात कही है कृषि कानूनों को, इसके साथ साथ कमेटी के फैसलों के बाद सरकार ने कहा है कि हम कदम आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में आपको लगता नहीं कि सरकार तो बिल्कुल आप लोगों की हर बात को मान ही रही है? मेरा व्यक्तिगत राय इसमें थोड़ा सा अलग है। एक तो सरकार की प्रस्ताव जो है वो 500 संगठन जो इस वक्त दिल्ली बॉर्डर में प्रतिवाद में लगे हुए हैं उनके बीच में चर्चा होना जरूरी है और वो चर्चा कर रहे हैं। वो निर्णय लेंगे और सरकार को जरूर कल मीटिंग बैठक में बताएंगे। ये याद रखना पड़ेगा, किसानों की तरफ से कोई भी बैठक कभी भी मिस नहीं हुआ। किसान ने कभी नहीं कहा कि हम बैठक में नहीं जाएंगे, तो कल भी जाएंगे और सरकार की प्रस्ताव का सटीक प्रतिक्रिया जो है वो कल देंगे। लेकिन मेरा एक बात समझ में नहीं आ रहा है। किसान सरकार से ये मांग कर रही है कि आप ये कानून जो है 3 कानून ये हमारे हित में नहीं है, इसको आप वापस ले लीजिए, इसको रद्द कर दीजिए। और सरकार कहती है चलो 1.5 साल तक इसको स्थगित रखते हैं। ये 1.5 साल का जो समय है ये क्यों 1.5 साल है? ये 1.5 महीना क्यों नहीं? आखिर में सरकार को यही तो कहना चाहिए ना कि देखिए आपको इस कानून से कोई प्रॉब्लम है, आइए चलिए बैठ के दोनों मिलकर बात करते हैं और उस बात के दरमियान कोई समाधान निकालेंगे। ये सरकार की पोजीशन है। अब उस बात में 1 महीना लगेगी, 1 साल लगेगी, ये तो किसी को पहले से नहीं मालूम हो सकता है। तो ये 1.5 साल का जो समय है ये कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इसके पीछे गणित क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। इससे क्या ये माना जाए कि डेडलॉक एक बन चुका है, क्योंकि सरकार कह रही है कि जो जो आपकी समस्याएं हैं उसके लिए हम बातचीत के लिए टाइम भी दे देते हैं और आप लोग कहते हैं कि बिल्कुल हटाइए। किसान संगठन भी अड़े हुए हैं, लगता है कि बिल्कुल मूड बनाकर बैठे हैं कि जो हमने सोच रखा हम उसी को करेंगे, उससे कम पे हम कोई मानेंगे नहीं। जबकि कल जब कई सारे संगठन गए थे उसके बाद ये खबर आ रही है कि कुछ किसान संगठन सरकार की प्रस्ताव पर सहमत भी है। कौन सहमत है इसकी कोई सूची मेरे पास नहीं है। बात यह है कि हर रीजनेबल बात के लिए किसान संगठन तैयार है। मैं व्यक्तिगत रूप में ये सवाल उठा रहा था कि ये 1.5 साल का जो समय है, 18 महीना, इसमें कौन सा स्पेशल बात है जो 18 महीने में ये सॉल्व हो जाएगी। सरकार को ये कहना चाहिए
कि हम जल्द से जल्द आपके साथ बैठ के एक म्यूचुअल समाधान निकालेंगे। अब उसमें जितना कम समय लगे उतना बढ़िया है। किसान संगठन की तरफ से कोई 18 महीने की डिमांड नहीं। किसान संगठन सरकार के साथ बैठना चाहती है और तब तक ये कानून जो है ये लागू ना हो, ये मांग है। और किसान संगठन हर बैठक में यही पोजीशन लेगी कि ये कानून को आप रद्द कीजिए। अब रद्द करने में सरकार की कोई इमेज की प्रॉब्लम होती है तो सरकार समझाएंगे, कल हम समझने की कोशिश करेंगे। रद्द हमारा डिमांड है, रद्द करना पड़ेगा, उसके लिए हम बैठक लगातार करने के लिए तैयार हैं। आप लोग रद्द करवाना चाहते हैं, लेकिन जो कोर्ट की कमेटी है वो आपसे बातचीत के लिए तैयार है। आज पहली बैठक होने वाली है, एक सदस्य कमेटी से अलग भी हो गए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कमेटी ने कहा है कि हम खुद किसानों के पास जाएंगे। मतलब सरकार भी बातचीत करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट भी बातचीत करना चाहता है। लगता है कि कमेटी के साथ बातचीत में कोई समाधान निकल सकता है, या आप वहां भी अड़े रहेंगे कि इनको जब तक आप रद्द नहीं कर देते कानून को, हम उससे कम पे बात नहीं करेंगे? आप तो शायद हमें अड़ियल स्थापित करने की ठान लिए हैं, लेकिन हम एक्चुअली अड़े नहीं, सच दिल से बता रहे हैं। आप ये बताइए कि सरकार कल किसानों के साथ बैठक करेगी, कानून को स्थगित रखने का एक प्रस्ताव देगी। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट की 4 मेंबरी कमेटी के 3 मेंबर किसानों से अलग के क्या बात करेंगे? क्या दोनों बात एक साथ हो सकती है? ये तो कॉमन सेंस की भी तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। दो सरकारी या कोर्ट के नियुक्त समितियों के साथ इकट्ठा बात करना तो कंफ्यूजन बढ़ाने वाला स्थिति है। किसान संगठन कोई कंफ्यूजन नहीं चाहती है। किसान संगठन का एक डिमांड है के ऊपर सटीक व्यक्ति से, समुदाय से वो बात करना चाहती है। तो हम मान के चल रहे हैं कि सरकार से ही हमारी बात, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से हम क्या बात करेंगे? और उनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं, वो सिर्फ हमसे रिपोर्ट लेके सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाद पता नहीं क्या निर्णय। सरकार का काम है किसान का जो डिमांड है डील करने का, सुप्रीम कोर्ट का काम ये नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट के साथ करते हैं कि सरकार और हमारे बीच में जो बातचीत हो रही है इसमें आप बीच में पढ़ने की आपकी इस वक्त कोई जरूरत नहीं। कब होगी जरूरत तो किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, देश के सर्वोच्च न्यायालय है, उसके ऊपर हमारा भरोसा है, जाएंगे उनके पास, बट नॉट नाउ। अविक जी, 26 जनवरी बेहद नजदीक है और आज बैठक भी चल रही है आप लोगों की, तो क्या कोई उम्मीद लगा के रखें कि किसानों की तरफ से कोई पॉजिटिव खबर आएगी, या फिर ये मान के चले कि आपने ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रखी है, 26 को जो दिल्ली कूच करने का आप लोगों का प्लान है, किसान संगठन उसी तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि सरकार तो पहले भी साफ कर चुकी है कि अभी एमएसपी के जो कानून है उनको रद्द नहीं किया जाएगा। ट्रैक्टर मार्च जो 26 को है वो अभी तक लागू है, वो प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आया जी। 26 मार्च के प्रोग्राम के बारे में लगातार पुलिस के साथ किसान संगठनों की बैठक हो रही है, रूट निकाला जा रहा है और हम दिल्ली का कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं करना चाहते हैं। गणतंत्र दिवस में हम देश का मान को, देश के झंडा को और ऊंचा करना चाहते हैं। पुलिस बातचीत कर रही है, आउटर रिंग रोड की बात आ गई है, कई तरह की बात हो रही है। इस वक्त कुछ कहना निश्चय करके तो संभव नहीं है, लेकिन पूछ करने का और किसान का देशभक्ति दिखाने का, देश के सामने पेश करने का प्लान जारी है और वो शायद होगा। सर, किस तरह का प्लान है? क्या कुछ दिल्ली के अंदरूनी इलाकों में आप लोग ट्रैक्टर मार्च करेंगे, जैसे आउटर रिंग रोड की बात आ रही है, आउटर रिंग रोड पे करके बाहर की बाहर निकल जाएंगे? क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों ने तैयार की इस बारे में? हम लोगों ने पुलिस को ये कहा, कम से कम डिसरप्शन होके, पुलिस को कम से कम तकलीफ देके, जहां पर सम्मान पूर्वक एक पूछ हो सकती है उसकी रूट पुलिस हमें बताए और हम उसके अनुसार की पूरा प्रयास करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, सरकारी कोई भी कार्यक्रम का, रिपब्लिक डे का कार्यक्रम का डिस्टर्ब करने का बिल्कुल कोई किसान संगठनों का प्लान नहीं है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए सबको। ये तय माना जाए कि आपका ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के अंदर ही होगा? अगर पुलिस कहती है कि आप दिल्ली के बाहर जहां आप लोग बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पर, वहीं ट्रैक्टर मार्च निकाल लीजिए, या आप लोग बिल्कुल तैयार हैं? 26 जनवरी है तो ये दबाव बनाने का मौका भी मिलेगा?
इसीलिए दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाए? दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर मार्च की इस वक्त कोई बात नहीं हो रही। पुलिस के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा, रूट की बातचीत चल रही है, कई दफे मीटिंग हो चुकी है और आजकल में रूट तय हो जाएगी और जो पुलिस के साथ, पुलिस के कोऑपरेशन में रूट तय होगा, उसी पर ट्रैक्टर मार्च होगी। जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आईएनए की बात भी बीच में आ रही है, एनआईए की बात भी, क्या कुछ किसान नेताओं पर या किसानों पर इस तरह की कार्रवाई की गई है? क्योंकि कल भी कृषि मंत्री ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ है और वो बेकसूर है तो हमें लिस्ट दीजिए। एनआईए का कार्रवाई कई किसान नेताओं के ऊपर शुरू हुआ है। सरकार से पहले भी एक बार कहा गया था कि ये आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ये करना आपके लिए अनुचित है। पहले सरकार ने कहा था कि नहीं, पुराने जो केसेस है वो तो सब हम रद्द कर दिए हैं, वापस ले लिए हैं, नहीं कोई हो तो करिए। और किसान संगठनों ने कल की बैठक में ये बात पहले उठाई थी। कौन सा केस हुआ है ये तो आपकी पुलिस आपको रिपोर्ट देगा, आप हमें जो है इन्वेस्टिगेशन करके खबर लाने का काम मत दीजिए। आप ये जो बातचीत हो रही है, ये जो एक फेथ के साथ, एक ट्रस्ट के साथ, एक म्यूचुअलिटी के साथ बातचीत हो रही है, इसको विघ्नित ना करें आप एनआईए जितने नोटिस आई है ये सब नोटिस वापस कर लीजिए सारे किसान नेताओं के ऊपर से। ये डिमांड रखा गया है, हमें पूरा विश्वास है सरकार करेगी, क्योंकि सरकार की तो चर्चा की माहौल ठीक करना चाहिए ना। चलिए अवीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया कि अगर सरकार नहीं आपकी मांगे मानती है तो आपका ट्रैक्टर मार्च बिल्कुल निश्चित तारीख पर होगा और दिल्ली के अंदर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बातचीत के लिए अवीक जी, आपका धन्यवाद। थैंक यू।